साथियों, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अभिनव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पे मैनेजर पर व्यक्तिगत आईडी से कैसे कार्य करें, किस तरह से हम उस पर लॉगिन करें, व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करें, पे स्लिप GA55 डाउनलोड करें और विभिन्न प्रकार की कटौतियों में वृद्धि या कमी के लिए किस प्रकार से आवेदन करें, इस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो मेरे देखे, पसंद किए, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपसे एक बार पुनः गुजारिश है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, लाइक ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब का बटन दबाएं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आगामी जो भी वीडियो जारी हों उनके सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाकर पे मैनेजर लिखना होगा और जैसे हम पे मैनेजर लिखकर बटन एंटर का बटन लैपटॉप से या पीसी से दबाएंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने साइट आएगी। इस साइट पर साथियों, जहां मैंने 2 तीर के निशान लगाए हैं, payManager.raj.nic.in, इस साइट को हमें खोलना है और इस साइट को खोल देंगे तो इस तरह से हमें दिखाई देगा। ये हमारा प्रथम पेज है जहाँ पर डिजिटल और HOD या सब HOD के लिए लॉगिन किया जा सकता है। नीचे मैंने टिक किया है फॉर DDO और एम्प्लॉय लॉगिन के लिए, तो वहाँ से हम लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट इस पेज पे जाएंगे। सिक्योरिटी की दृष्टि से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस पर तीर का निशान लगाया है मैंने सेंड एनीवे पे। सेंड एनीवे को जैसे ही हम दबाएंगे तो हम इस तरह इस साइट पे मेन पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ DDO और एम्प्लॉय के लिए। जैसे ही हम खोलेंगे तो DDO पे इस पे पहले से क्लिक किया होगा, हमें एम्प्लॉय के बटन को क्लिक करना है और एम्प्लॉय के बटन को क्लिक करके और ये जो दोनों जगह जो मैंने आपको 3 जगह दिखाई हैं, पहले सर्वप्रथम हमें यूज़र आईडी, हमारी एम्प्लॉय आईडी भरनी है और उसके बाद में अपना पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद में साथियों हमें लॉगिन का बटन दबाना है। तो लॉगिन का बटन दबाएंगे तो इस प्रकार से हम साइट पे जाएंगे और सिक्योरिटी की दृष्टि से यहाँ भी वेरीफाई है। कॉन्टैक्ट को भरने के लिए सेंड OTP के बटन को दबाने पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उस OTP को हमें यहाँ भरना है। ये लगभग 5 मिनट तक के लिए हमारे लिए वेरीफाई करने के लिए उपलब्ध रहता है OTP। तो OTP को यहाँ लिख करके सबमिट का बटन दबाएंगे। इस तरह से OTP हमने लिखा और सबमिट का बटन दबाएं तो हम ये मेन साइट पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले इस पर एम्प्लॉय कॉर्नर का मेनू है। एम्प्लॉय कॉर्नर को हम जैसे दबाएंगे तो इस प्रकार से 6 हमारे पास मेनू खुलेंगे साथियों। एम्प्लॉय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय डिटेल्स, TA मेडिकल बिल्स, मास्टर डाटा रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय रिपोर्ट और एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट। हम नीचे वाले 3 मेनू पर आज बात करेंगे। TA बिल पर मैं फिर कभी आपसे चर्चा करूंगा। तो जैसे ही मास्टर डाटा रिक्वेस्ट को हमने दबाया तो फिर हमारे आगे 6 मेनू और खुल गए हैं। अपडेट एम्प्लॉय पे डिटेल जो फर्स्ट है, हमने इसको दबाया तो इस तरह से हमारे सामने साइट आएगी। अपडेट एम्प्लॉय डेट्स करने के लिए इनमें जिस तरह मैंने टिक कर रखा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रेजेंट DDO, ये हमारी कब बदलती है, जब हमारा कहीं ट्रांसफ़र होता है तो उस समय जब ये डेट चेंज हो तो हमें किस प्रकार से इस डेट को चेंज करना है। इसके आगे जो एडिट का बटन है, हम एडिट का बटन दबाएंगे तो ये डेट का कॉलम आएगा जो पीले तीर के निशान के सामने है। वहाँ जाके हमने डेट भरनी है और चूज़ फाइल, PDF फाइल जो हमारा ट्रांसफ़र ऑर्डर होने के बाद में जो हमने ज्वाइनिंग किया जिस कार्यालय में, उसकी ज्वाइनिंग को हमें यहाँ पर अपलोड करना है और अपडेट कर देना है। इसके बाद साथियों ये हमारा अपडेट हो जाएगा। अब हमारा इसके बाद दूसरा मेनू हम देखते हैं कि किस प्रकार से एम्प्लॉय स्कीम रिक्वेस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं। ये स्कीम हमारे सामने इस प्रकार से खुलेगी। इस स्कीम में जो भी हमारे ग्रुप इंश्योरेंस, जनरल प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस, NPS जो भी स्कीम है वो सारी यहाँ दिखाई देंगी और उन स्कीम में नॉमिनी के नेम होंगे। दूसरे कॉलम में आगे नॉमिनी से रिलेशन होगा और उसको कितना परसेंटेज उस स्कीम का लाभ मिलना है वो होगा। तो साथियों आगे एडिट का बटन है, लेकिन यहाँ
पे मैनेजर की साइट से हम इसे सीधा एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें GPFSI के जो सिप पोर्टल है वहाँ पर हमें अपने DDO के लॉगिन से ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे हम इसे चेंज नहीं कर सकते। साथियों, इसके आगे है अपडेट नंबर डिटेल रिक्वेस्ट। तो उसे जैसे ही दबाएंगे तो ये नंबर रिक्वेस्ट हमारे सामने आ रही है। GPF, पैन, प्राण, आधार, पॉलिसी नंबर, SI पॉलिसी नंबर, मोबाइल नंबर, इन सबको अपडेट करने के लिए हमें यहाँ एडिट के बटन को दबाना है। और जैसे ही हम इस एडिट के बटन को दबाएंगे तो साथियों मैंने ये यहाँ कलर किए हैं 3 ऑप्शन को। ये 3 ऑप्शन ही हम चेंज कर सकते हैं। GPF है, SI पॉलिसी नंबर और प्राण नंबर यदि हमें चेंज करना है तो फिर वही SIPF साइट पे जा कर के हम इसे चेंज कर सकते हैं। और पैन, आधार और मोबाइल नंबर को यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों अगला ऑप्शन है पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट। इसके हमने पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट को जब हमने क्लिक किया तो इस तरह से डाटा हमारा सामने आएगा और उस डाटा को हम शो डाटा पे बटन दबाएंगे तो डाटा नीचे दिखाई देगा और उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट है बैंक की डिटेल्स, बैंक अकाउंट अपडेट करना। तो यहाँ पर हम अकाउंट नंबर किस स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रांच कौन सी है, ब्रांच का नाम क्या है, और यदि सब नहीं पता है IFSC कोड जब हम यहाँ लिखेंगे तो उससे ये डाटा हमारे सामने भी आ जाएगा, बैंक का नाम और ब्रांच, और हम अकाउंट नंबर लिखकर, और यहाँ पर भी हमें बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी या फिर कैंसल्ड चेक की कॉपी PDF बना करके चूज फाइल के माध्यम से हमें अपलोड करनी होगी और सबमिट कर देना होगा, जिससे हम अपने बैंक अकाउंट संबंधी जो चेंज हम करना चाहते हैं वो हम कर सकें। नेक्स्ट साथियों, पर्सनल डिटेल अपडेट करना। पर्सनल डिटेल अपडेट को जैसे हम दबाएंगे तो ये इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन डिटेल में प्रेजेंट, परमानेंट और एड्रेस हमें दिखाई देंगे। तो इन्हें हम अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए भी हमें चूज फाइल के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना होगा जिससे कि हम इसे दिखा सकें। साथियों, ये मास्टर डाटा रिक्वेस्ट के हमारे सभी ऑप्शन पूरे हुए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिपोर्ट। एम्प्लॉय रिपोर्ट में हम जा कर के हमारी पर्सनल डिटेल, लास्ट पे स्लिप जिसे हम LPC बोलते हैं, पे स्लिप मंथ वाइज, GA55, एम्प्लॉय डिटेल और एम्प्लॉय पेमेंट रिपोर्ट ये निकाल सकते हैं। पर्सनल डिटेल को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पर्सनल डिटेल का ये कॉलम हमें खुलेगा। नाम लिखा हुआ है जय कुमार। इसके आगे हम शो रिपोर्ट का बटन दबाएंगे तो शो रिपोर्ट का बटन दबाने से साथियों हमारे सामने रिपोर्ट शो होगी, वो डाउनलोड होने के लिए शो होगी। हमने जहाँ इसको सेव करना है वहाँ हम इसे सेव करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है लास्ट पे सर्टिफिकेट LPC। तो LPC के बटन को दबाते ही साथियों LPC भी उसी तरह से डाउनलोड होगी और डाउनलोड का इस तरह से ऑप्शन हमें दिखाई देगा। उसे भी हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर सेव कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें पे स्लिप मंथ वाइज। जैसे ही पे स्लिप मंथ वाइज दबाएंगे तो मंथ पूछेगा हमसे, ईयर पूछेगा। जहाँ मंथ और जिस ईयर के हमें पे स्लिप चाहिए वो हमें दोनों चूज करने हैं, जहाँ मैंने येलो मार्क किए हैं, और उसके आगे सबमिट का बटन दबा देना है। सबमिट का बटन जैसे ही हम दबाएंगे साथियों तो हमारे सामने उसी तरह से पे स्लिप डाउनलोड होने के लिए दिखाई देगी और उसे हम डाउनलोड कर लेंगे अपने लैपटॉप या PC में। नेक्स्ट साथियों GA55 एम्प्लॉय डिटेल। इसे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिलेक्ट ईयर पूछेगा किस ईयर का हमें GA55 चाहिए। एम्प्लॉय का नाम पहले से भरा हुआ आएगा और फिर हम एस्टिमेटेड चाहते हैं या नॉन एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड से मतलब जैसे ये चालू वित्तीय वर्ष है तो इसमें 6 महीने का मान लो हमारा पेमेंट हो चुका है और आगामी 6 महीने का बकाया है तो वो एस्टिमेट के अनुसार हमें प्रस्तुत कर देगा। और नॉन एस्टिमेट का मतलब इस वित्तीय वर्ष में जितने भी
अब तक पेमेंट उठी है वो नहीं दिखाएगा। PDF फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और वो भी हमारे डाउनलोड हो जाएगा। साथियों इसके बाद में है एम्प्लॉई पेमेंट रिपोर्ट। इसमें अभी तक साथियों शुरू नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का इसमें अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इससे आगे एम्प्लॉय रिपोर्ट ही हमारी पूरी हो चुकी है। नीचे है एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट। एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट को जैसे ही हम दबाएंगे तो इस तरह से सैलरी डिडक्शन रिक्वेस्ट हमारे सामने आएंगी। ये हम कब करते हैं, जब हमें किसी भी कटौती को घटाना बढ़ाना हो। जैसे GPF है, GPF हम बढ़ाना चाहते हैं, स्लैब से अलग करना चाहते हैं। इनकम टैक्स है, जब हम बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें। SI लोन को लिया हुआ है किसी ने, उसे भी किस्त को कम ज़्यादा करना चाहें। और SIP का मतलब पॉलिसी जो हमारी SI की है, जो कि मार्च की पेमेंट से ही बढ़ाई जा सकती है, स्लैब से अधिक, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे मैंने GPF की रिक्वेस्ट की तो ये GPF जो पहले से चल रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे आगे हमने एडिट का बटन दबाना है और एडिट का बटन दबाएंगे तो इसलिए एडिट करने के लिए हमें यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर जाकर हम जितना GPF चाहते हैं वो एडिट कर देंगे और इसे हम सेव कर देंगे। साथियों इस प्रकार हम पे मैनेजर पर एम्प्लॉय ID से जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। एक बार साथियों लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और आगामी वीडियो का इंतज़ार करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।